मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। छठे अध्याय में हमने प्रवेश कर लिया है और छठे अध्याय की चर्चा में हमें कुछ बातों पर विचार करना है कि सबसे पहले यहाँ पर पर्याय रूप तत्वों की चर्चा प्रारंभ हुई। किसकी चर्चा प्रारंभ हुई? पर्याय रूप तत्वों की। और पर्याय रूप तत्वों में भी 7 तत्व लिए और 7 तत्वों में भी अगर थोड़े गंभीरता से देखा जाए तो हमने कुछ बातें विचार की थी लास्ट क्लास में। कौन कौन सी? सबसे पहली बात कि 7 तत्वों में द्रव्य रूप तत्व और भाव रूप तत्व क्या है। बराबर याद आ रहा है? यानी जो तत्व, जिन तत्वों का वर्णन मात्र जीव के परिणाम और कर्म, इन दो के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो उसमें जो कर्म वाला जो पोर्शन है वो द्रव्य रूप में आता है और जीव वाला पोर्शन है वो भाव रूप में आता है। फिर द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है, तो इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा की थी कि अमुक है ये जीव और अजीव द्रव्य है और बाकी सब ये 5 पर्याय है ना। इतनी चर्चा हुई थी। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। બીજી ઘણા એને પ્રોબ્લેમ की है? શું છે સિસ્ટમ? બોલો, કોઈને પ્રોબ્લેમ છે? સરસ, ચાલો કોઈને નથી। હવે आज से अपने को जो चर्चा करनी है इसके मूल सूत्रों पर चर्चा करनी है। और वो मूल सूत्र है जैसे अपन छठे अध्याय में अगर देखें तो छठे अध्याय में मेजरली 2 पोर्शन है। ऐसे तो एक ही है आश्रव का वर्णन, लेकिन आश्रव का वर्णन भी 2 प्रकार से है। कौन कौन से 2 प्रकार? बोले एक है योग का वर्णन। किसका वर्णन? योग का वर्णन। और एक उन योगों के निमित्त से और उनमें जो जीव के रागादि कषाय आदि परिणाम होते हैं, उन परिणामों के निमित्त से जो क्या कहते हैं, जीव को प्रति समय स्पेसिफिक कर्म बंधते हैं, उन स्पेसिफिक कर्म बंधन की चर्चा छठे अध्याय में है। बराबर। देखो, 2 बातें समझ लो, मैं बहुत विचार से आपसे बातें कह रहा हूं, आपको ये पूरे अध्याय में समझना है। कौन कौन सी 2 बातें? फर्स्ट बोला है प्रोसेस। शुरुआत में क्या बोला है छठे अध्याय में? प्रोसेस, कि किस तरीके से कर्म बंधते हैं, है ना। वो कर्म वांग कॉमन बातें बोली, मतलब सिंपल होता है ना कि एक तो होता है कॉमन नियम कि भाई अगर आपको कर्म आ रहे हैं तो कैसे आते हैं, किस विधि से आते हैं, क्या उनका तरीका है, किस कितने तक वो, मतलब कॉमन पैटर्न की बात कर रहे हैं। कम कब होता है, ज्यादा कब होता है, कितनी क्रियाओं से होते हैं, क्या। तो ये एक एक पोर्शन है जहां आश्रव का कॉमन यानी सामान्य यानी जनरलाइज वे में निरूपण किया। बराबर। और उसके बाद फिर स्पेसिफिक वर्णन किया कि कौन से परिणामों के निमित्त से किस प्रकार के कर्मों, पर्टिकुलर परिणामों के निमित्त से किस प्रकार के कर्म आते हैं। इन 2 को बिल्कुल आप ऐसे समझो कि जैसे आप अगर आरोग्य के हिसाब से समझोगे तो 2 चीजें होती है ना, कुछ होती है कॉमन। कॉमन मतलब कैसे? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, एक कॉमन स्टेटमेंट है। बराबर। मतलब है ना, ताजा खाना चाहिए, फल खाने चाहिए, पानी पीना चाहिए। आरोग्य के लिए आज के जमाने में अभी बात कहें कि भाई हाथ धोना चाहिए, डिस्टेंस, ये कोई ऐसा नहीं कि रामलाल के बोलिए बोल रहे हैं कि श्यामलाल के लिए बोल रहे हैं। रामलाल के लिए भी यही नियम लागू पड़ेगा, श्यामलाल के लिए भी यही नियम लागू पड़ेगा, प्रधानमंत्री के लिए भी यही नियम लागू पड़ेगा और नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी ये नियम लागू पड़ेगा। ये क्या होते? आरोग्य का कॉमन निरूपण। लेकिन इतना ही काफी नहीं होता। फिर उसके बाद में जब बीमार हो जाता है तब पर्टिकुलर हम लोग उससे पूछते हैं, अच्छा शुगर है? अच्छा शुगर है,
तो ब्लड प्रेशर है, बोले हाँ। हीमोग्लोबिन कम है, बोला अच्छा हीमोग्लोबिन कम है तो खजूर खाना चालू करो। क्यों? क्योंकि खजूर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है वगैरह। मुझे एक ही रैंडमली एक ही उपाय याद आया, बाकी बहुत सारे होते हैं। बराबर। बीपी होता है तो बोलते साहब ये खाना चालू करो, है ना। बेटा अभी ये लग रहा है तो ये खाना चालू करो। तो हम कहते हैं ना, दो दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होता है कॉमन कथन जो सब पर अप्लाइड होता है, और दूसरा स्पेसिफिक कथन जो इस परिणाम से, देखो अगर तुम्हें शुगर है और तुम मिठाई खाओगे, दो चम्मच शक्कर वाली चाय पियोगे तो तुम्हें और हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, स्पेसिफिक शुगर। अब हमें इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? कुछ चीजें कॉमन है और कुछ चीजें स्पेसिफिक स्पेसिफिक। तो आचार्य भगवान भी हमें दोनों चीजें बताना चाहते हैं। आचार्य भगवान भी हमें कहते भैया तू कर्म बंधन के रोग से परेशान है ना, हम तुझे दोनों बातें बताते हैं। कौन सी? शुरुआती सूत्रों में हम तुम्हें कॉमन बातें बताएंगे कि देखो इस प्रकार के परिणामों से कर्म बातें हैं, इस प्रकार के परिणामों से कर्म आते हैं, इस प्रकार के परिणामों से कर्म आते हैं। ये कहलाया कॉमन स्टेटमेंट। लेकिन उसके बाद फिर ज्ञानावरणी, जैसे आप पूछोगे साहब ये तो सब कर्म बनने की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन हमें याद क्यों नहीं होता? पंडित जी पिछली क्लास का पूरा बोल जाते हैं, हमें क्यों याद नहीं होता कि हमने पिछली क्लास में द्रव्य और भाव रूप तत्व की चर्चा की थी, द्रव्य और पर्याय रूप तत्व की चर्चा की थी? क्यों याद नहीं होता? तो आचार्य कहते हैं भैया देख, तेरे ज्ञानावरणी का उदय प्रबल है। तो फिर कोई पूछे ज्ञानावरणी कैसे बनता है, तो बोले तूने किसी प्रशस्त ज्ञानी की निंदा की होगी, तूने कुछ किसी के दोष लगाया होगा, किसी के बारे में कुछ कावड़वाद किया होगा, इसीलिए तुझे ज्ञान का उदय। तत्प्रदोषिन्नो मात्सर्य, ज्ञानियों को देख के ईर्ष्या, ज्ञानी जैसे बनने की भावना तो नहीं की होगी, और ईर्ष्या जरूर की होगी, ये देखो ये इसके लिए कितना ये जलन। तो ऐसे परिणाम से ज्ञानावरणी का बंधन होता है। तो स्पेसिफिक पकड़ा। फिर बोले कि साहब हमें आत्मा की रुचि क्यों नहीं होती, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कई मुमुक्षुओं के मुंह से मैंने सुना, पंडित जी आपकी सब बातें सही, इतना सुनते हैं इतना समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अंदर में आत्म कल्याण के लिए आनंद आना चाहिए ना, वो नहीं आता। कभी खाली बैठते हैं ना तो अपनी पूर्णता दिखाई नहीं देती, रिक्तता दिखाई देती। बोलो होता है कि नहीं होता है ऐसा? खाली बैठे हो तो क्या दिखाई दे रहा है? पूर्णता दिखाई दे रही है कि एम्प्टीनेस दिखाई देती है, रिक्तता दिखाई देती है। कहीं छेज नहीं, कोई छेज नहीं, कहीं छेज नहीं, कोई छेज नहीं। अरे प्रभु तू पूर्ण चिदानंद चैतन्य विनायक भगवान आत्मा है, प्रभु तू सब बातें पूरा। ये कब ख्याल में आएगा? देखो समझना, क्षयोपशम के कारण मूर्ख क्या कहते हैं, पापी व्यक्ति भी धर्म की बातें कर सकता है। क्या बोला? क्षयोपशम के कारण पापी व्यक्ति भी धर्म की बातें कर सकता है, लेकिन मोह बंद मंद हुए बिना उसको वो चीज इफेक्ट नहीं करती। ये समझ लेना। मैं जैसे कि मैं भी स्मारक में शास्त्रियों के बीच में रहा, मुझे पता रहता था 35-40 शास्त्री अगर हमारी क्लास में निकलते हैं, सब लोग अच्छे प्रवचन कर लेते। कदाचित जिसको संसार का भय नहीं लगा, जिसे आत्मा की रुचि भी नहीं लगी, लेकिन उसने पढ़ने में और क्षोभसम में और आर्ट्स में इतना एक्सपर्ट है कि फर्स्ट क्लास प्रवचन कर ले। ऐसा देखा है कि बिल्कुल भी भीने हृदय का ना हो, तब भी वो प्रवचन करने में एक्सपर्ट। क्योंकि प्रवचन करना क्या है, ये कला है। ये क्या है? एक कला है। जरूरी नहीं है कि आप अगर प्रवचन अच्छा करने लगे तो आप मुमुक्षु भी हो गए, आत्मार्थी भी हो गए, जरूरी नहीं है। क्योंकि प्रवचन करना ये अलग जाति के कर्म का उदय है, और आत्मा की रुचि होना ये अलग जाति का काम। आपके पुण्य का उदय हो, यश का उदय हो, आपको 4 लोगों के बीच में मान मिलना हो, तो आपको ऐसी कला खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन आपको मोक्ष मार्ग का अधिकार इस कला से नहीं मिलेगा। आपको मोक्ष मार्ग का अधिकार तो तब मिलेगा कि जब आपका मोह बंद होगा, जिनवाणी की बात सुनकर आपका रोम रोम नाचने लगेगा। वो कब होगा? बोले मोह बंद होने पर होता है। तो बोले हमें ऐसा क्यों नहीं होता? तो आचार्य कहते हैं कि तेरे मोह का तीव्र उदय है। तो तीव्र उदय कैसे है? बोले तूने कभी केवली का वर्णवाद किया होगा,
श्रुत का अवर्णवाद किया होगा, धर्म का अवर्णवाद किया होगा। इन सब अवर्णवादों का दुष्परिणाम ये है कि तेरा मोह प्रबल है। अब कितना क्लियर हो गया? स्पेसिफिक बताया तो आपको, हाँ अब अगर मुझे जैसे कोई स्पेसिफिक दवा बता दी ना, तो अब अगर मुझे इस मोह का अभाव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले अब अगर मुझे इस मोह का अभाव करना है तो ज्ञानी को देखकर ईर्ष्या, वो कहते केवली का वर्णवाद नहीं, केवली के सत रूप निरूपण करना, श्रुत का वर्णवाद नहीं करना, श्रुत की महिमा करना, संघ की महिमा करना, धर्म की महिमा करना। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ये दो प्रकार से बात है, ठीक है? बराबर सुन लिया सभी ने? चलो बताओ कौन कौन सी दो बातें बोली अभी मैंने, हैं? कौन कौन सी दो बातें हैं? हैंड रेज करो। दो बातें छठे अध्याय में कौन कौन सी हैं? हम्म, अभी तो बोली मैंने। क्या हुआ? ज्ञानावरणी का इतना प्रबल उदय चल रहा है? हाँ बोलो समता बहन। एक तो जो कौन कौन सी दो दो भाग में डिवाइड किया है कि एक में तो कॉमन बातें कही होंगी कि किस रीजन से कर्म बंधता है, और एक में स्पेसिफिक बताया होगा कि किसी पर्टिकुलर रीजन के पीछे कौन सा कर्म है या क्यों वो कर्म का उदय आया या वो ऐसा कर्म क्यों बंधा है, मतलब हमने कैसे परिणाम किए होंगे, केवली का वर्णवाद किया होगा, ज्ञानियों से ईर्ष्या की होगी। हाँ तो बराबर ख्याल में, ज्ञानावरणी यानी का ये प्रभाव कॉमन बात है। होगा। हाँ ये दो चीजों को आप समझो, ये बहुत जरूरी है और ये लगभग लगभग हम हर जगह प्रयोग करते हैं, कॉमन स्टेटमेंट और स्पेसिफिक स्टेटमेंट। हर जगह दो चीजें लगाई जाती हैं, सबसे पहले सामान्य बातें बताई जाती हैं, फिर स्पेशल बातें बताई जाती हैं, बराबर ना? चलिए ठीक है, अपन पहले सामान्य जो इस ग्रंथ का क्रम है उस ग्रंथ के क्रमानुसार जो एक सामान्य कथन आता है उसको अपन देखते हैं। पहले नंबर का सूत्र है काय वांग मनः कर्म योगाः। बोलो। काय हाँ वह बोलो। मन कर्म योगः। वाह नहीं, काय वांग वह मनः, कार्य वांग मनः कर्म योगाः। कर्म योगः। हाँ काय बोलो, सब लोग वांग बोलो जरा। काय वांग मनः कर्म योगाः। हाँ कर्म मन। बहुत बढ़िया। हाँ काय वांग मतलब वचन, मन मतलब मन। काय के द्वारा, वचन के द्वारा और मन मतलब मन के द्वारा। मन वचन काय के द्वारा क्या होता है? कर्म योगा। देखो काय वचन और मन की क्रिया, कर्म मतलब क्या होता है? कर्म यानी क्रिया। योगा वो योग है। अब देखो ये जैन धर्म का योग और वो योग दिवस वाला योग कितना अलग हुआ। यूं कि ऐसे ही एक बार मेरे एक मित्र जो योगा टीचर हैं उन्होंने मेरे से बोला कि भाई सब जगह योग दिवस मनाया जा रहा है तो आप भी जैन धर्म के हिसाब से योग के बारे में कुछ बोले। मैंने कहा मैं जैन धर्म के हिसाब से अगर योग बोलने जाऊंगा ना तो आप सुन तो लोगे लेकिन छापोगे नहीं। बोले नहीं नहीं आप बताओ तो। है तो फिर मैंने उनको बताया कि जैन धर्म में योग को अच्छा नहीं बोला, जैन धर्म में योग को कर्म बंध का कारण बोला। काय वांग मनः कर्म योगा, काय वचन और मन की क्रिया ये योग है। और सह आश्रव दूसरा सूत्र आ जाता है कि वह आश्रव है। देखो तो मैंने कहा कि ये जो योग दिवस वाला योगा है ना वो योगा जैन धर्म को योग नहीं कहता। देखो जैन धर्म में योग को इस रूप में नहीं, आश्रव के कारणों के रूप में गिना हुआ है। समझ में आया? किसके किसके कारण? मिथ्या तविरति प्रमाद कषाय योग बंध हितवा 8वें अध्याय में आया कि ये 5 बंध के कारण है। तो जो बांधने के कारण हो, जो दुख के कारण हो, उसका महिमावाचक निरूपण कैसे होगा? बोले अरे अरे ऐसा थोड़ी होता है, हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और आप कह रहे हो योग अच्छा नहीं है, योग अच्छा नहीं है।
मैंने भैया वो योग और ये योग अलग है। जैन धर्म जिसे आप योग कह रहे हो, एक्चुअल में योग तो आप भी नहीं समझे, कोई नहीं समझ रहा योग। एक है कर्म योग वाला योग, एक है मरकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, बराबर शरीर को आड़े टेढ़े करने वाला योग, और एक तीसरा वह योग है जिसे योग सार कहा जाता है। बराबर 3 योग हो गए, समझ रहे हैं ना, ख्याल में आया ना। कौन कौन से 3 योग बोले? एक तो योग हो गया योगा, एक योग क्या हो गया योगा। अच्छा, किसी से बोले जाए तो कहाँ जाते हैं? योगा क्लास में जाते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भंसिका, भ्रामरी, फिर आसनों पे आते हैं, मयूरासन, लब्धासन, शयनासन, वज्रासन, छलासन, क्या क्या आसन, मतलब वो योग उनका क्या हो गया? योगा। तो वो योगा तो हिंदू के अनुसार भी योग नहीं, शरीर को आड़ा टेढ़ा करना ये कोई योग नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि व्यक्ति जिससे परेशान होता है उसका सॉल्यूशन उससे मिलता है, वो एक्चुअल हो कि कोई भी हो, वो जिससे परेशान है। आजकल व्यक्ति 2 चीजों से परेशान है, एक तो वजन बढ़ने से, दूसरा बीमारियों से। सबकी एक ही समस्या है, आईने के सामने खड़े हो जाएं तो वजन की समस्या, बराबर, और डॉक्टर के पास जाएं, आप आपस में मिले तो बीमारियों की समस्या। तो एक्चुअल समस्या नहीं है ये है काल्पनिक समस्या, लेकिन उसे यही समस्या लग रही। और कोई आपको ऐसा कह देता है कि आप फलाना योगा करो, आपका वजन 1 महीने में 5 किलो कम हो जाएगा, तो उसे तो ऐसा लगता है कि योगा योगा नहीं है, अलादीन के चिराग से निकला हुआ जिन है जो आपका वजन कम कर देगा। हमारी मन्नत पूरी, अगर 5 किलो वजन हो गया तो स्वर्ग जाने की क्या जरूरत है, यही स्वर्ग। बीमारी होती है और कोई ऐसा बोल दे कि ऐसा करने से तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, बस हमें और कोई की जरूरत ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा? तो ये जो हमारी एक पैटर्न है, और उस पैटर्न के अनुसार हम जिस चीज से परेशान है वो एक्चुअल कारण है कि नहीं है, बात जुदी। तो हम 2 चीजों से परेशान थे, एक वजन से परेशान थे और एक रोगों से परेशान थे, और किसी ने कहा कि योग करने से, ये आसन करने से हमारे तकलीफ ठीक हो जाएगी, तो हम आत्म कल्याण वाला योग भूलकर वो ऊंचे नीचे होने वाला योग करने लगे। इसीलिए सारा जगत मूलभूत समस्या को ही भूल गया। मूलभूत समस्या ये थी कि जीव को आत्म कल्याण करना था, लेकिन इसको ये समस्या लगी ही नहीं। इसे एक ही समस्या लगी कि ये वजन बढ़ने से परेशान है, ये दुख बीमारियों के कारण परेशान है, और अगर मुझे सुखी होना है तो वजन कम करना पड़ेगा, दुख बीमारी। तो वो योग से योगा पर कन्वर्ट हो गया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये यहाँ योग मतलब वजन कम करने वाला योगा नहीं। फिर दूसरे नंबर का योग जो कर्म सिद्धांत वाला योग है, वो यहाँ ये 6ठे अध्याय में अप्लाई हो रहा है। कौन सा है कर्म सिद्धांत वाला योग? मैं 3 योग बता रहा हूं आपको। एक है शरीर के आसन वाला योग, वो ओरिजिनल योग नहीं है। अब ओरिजिनल जैन धर्म में जो योग 2 जगह बढ़ने थे उसकी बात कर रहा हूं। एक योग आश्रव के कारणों के रूप में बढ़ने थे, और एक योग मुक्ति के कारण के रूप में बढ़ने थे। क्या बोला? 2 योग हो गए। एक योग कौन सा? आश्रव के कारणों के रूप में, और दूसरा मुक्ति के कारण के रूप में, बराबर ना। आज क्या बात है, दीपेश भाई का कैमरा क्यों बंद है? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? विपुल भाई, संध्या भाभी वगैरह, ये सब जरा समझ रहे इन चीजों को। सब समझो जरा 2 चीजों को। कौन कौन सी 2 बातें बोल रहा हूँ? दो प्रकार के, एक तो आश्रव के कारण के रूप में योग, और एक मुक्ति के कारण के रूप में योग। ये जो 6ठे अध्याय में जो बताया है, ये कौन से कारण वाला है? आश्रव के कारण वाला। आश्रव के कारण वाला मतलब क्या? कि जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन, कंपन। देखो समझना, कर्म तो जड़ है, कर्म जड़ है। अब कर्म जड़ है तो उन्हें पता कैसे चले कि किससे बंधना है, कितना बंधना है? ये मेरे बाजू में फोन है,
बराबर। अब इस फोन को मैं बोलूं कि भाई तू तू इसको फलाने को फोन लगा दे, तू फलाने को फोन लगा दे, प्लीज मैं तेरे पैर पड़ता हूं, तू फलाने को फोन लगा दे, बोलो फोन लगाएगा क्या वो बोलता मैं ना तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझता, मैं तुम्हारे कंपन को समझता हूं। किसको समझता हूं? कंपन को। और जैसे ही आप इससे टच करते हो, क्या करते हो? टच करते हो तो ये कांपता है। अब उसी को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बनते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उसमें जाके कन्वर्ट होते हैं, वो आपको कोई इंजीनियर ज्यादा अच्छे से बता देगा। और उससे फिर क्या होता है कि वो जीव वो जो आपने सूचना आपको देनी है वो सूचना उस तक पहुंच जाती है और वो वहां पे फोन लगा देता है। अगर आप वो कंपन नहीं करें, टच नहीं करें, टच क्या है? टच स्क्रीन जिसे अपन बोलते हैं, फोन में टच स्क्रीन क्या है? काइंड ऑफ वाइब्रेशन, एक प्रकार की वाइब्रेशन है कि जैसे ही आप उसको करते हो वो उस कमांड को पा जाता है और उस कमांड को पाने के बाद में वो अपना काम कर देता है। और वो नहीं करो तो आप लाखों पाए करो तो काम नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? हाँ, ख्याल में आया ना? तो ये चीज को थोड़ा समझना। तो इसीलिए यहां पर ये कहा है कि अगर कर्म जड़ हैं और जड़ कर्मों को कुछ पता नहीं होता तो बंधे कैसे? तुम्हारे परिणाम जड़ को तो खबर नहीं पड़ेंगे, तो बंधे कैसे? इसीलिए कंपन की बात आती है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? क्या कह रहा हूं? ये बात समझे कि नहीं समझे? कि जड़ को तो नॉलेज नहीं है कितना बंधना है, तो जड़ को पता नहीं है और कर्मों को बंधना है। तो कर्म जो है वो आपके परिणामों को कैच नहीं करते। कर्म किसको कैच करते हैं? आपके कंपन को। और आपका कंपन आपके परिणामों के अनुसार होता है। तो जिस जाति के परिणाम उस जाति का कंपन और उस कंपन के आधार पर कर्म बंधन है। बराबर। जैसे जैसे ऑक्सीमीटर, अभी आप लोगों को बड़ा प्रसिद्ध डिवाइस होती है ऑक्सीमीटर है। अभी तो सबको, पहले तो हमें पता भी नहीं था कोरोना के टाइम पे कि ओएस लेवल क्या होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल। आई डोंट थिंक सो कि किसी ने इसके बारे में पहले सोचा भी होगा। और जब से वो हुआ है कोरोना कोरोना, तब से घर घर में ओएस ओएस ओएस। वेदांश ने तो ऑक्सीमीटर का नाम ही 97 रख दिया। उससे कभी पूछो कि ऑक्सीमीटर लाओ तो नहीं लाता, और उससे बोलो 97 लेके आओ तो ले आता है, क्योंकि उसके जब भी देखा तो 97 निकला, तो उसने नाम ही उसका 97 रख दिया घर पे जब वो था। बराबर, उसको भी पता चल गया 97 होता है ख्याल में है? तो अब देखना ये ऑक्सीमीटर क्या करता है। ऑक्सीमीटर आपकी पल्स को कैच करता है। अब वो पल्स को फिर 92-93 अलग अलग रूप में बताता है, और वो जैसा बताता है उसके हिसाब से आप उल्टा लेटते हो कि सीधा लेटते हो, कपूर और अजवाइन की पोटी सूंघते हो कि हॉस्पिटल में जाते हो। ये तीनों तीनों एग्जाम्पल होते कि नहीं होते? आपने आपके ऑक्सीजन लेवल को नहीं देखा, लेकिन आपने उस मीटर में बताए हुए क्या कहते हैं उस डिजिट को देखा, और उस डिजिट के हिसाब से आपने क्या, हाँ बहुत बढ़िया, वेल डन, कोई दिक्कत नहीं, 95 अवर है, 95 92 95 था, चलो 2 मिनट उल्टे पुल्टे हो जाओ, बैक पीठ के बल सो जाओ, पेट के बल सो जाओ, तो बराबर हो गया। अरे 80-90 से भी कम है, अरे अस्पताल में दाखिल हो जाओ, और कम है ऑक्सीजन ले लो, वेंटिलेटर ले लो। मतलब जो वो लेवल बता रहा है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हो रहा है। आप डायरेक्ट उसकी पल्स को नहीं जान पाते, इसलिए उस मशीन की सहायता से आप पल्स को जानकर, ऑक्सीमीटर को जानकर ट्रीटमेंट करते हो। कर्म भी यही है। जैसे हम हमारे ओएस लेवल को नहीं जानते तो हम मशीन की सहायता करते हैं, ऐसे कर्म हमारे परिणामों को नहीं जानते, बराबर, तो वो हमारे कंपन को पकड़ते हैं। एक्चुअली में सारी ये भी क्या है, दिस काइंड ऑफ कंपन वाइब्रेशन नहीं था आपके हाथ में, वो उसको पर्टिकुलर वो पकड़ लेता है और उसको खींच के बता देता है। तो कर्म भी हमारे परिणामों को नहीं जानते, कर्म क्या जानते हैं? हमारे किसको? कंपन को। जैसे ऑक्सीमीटर, हम हमारी पल्स को नहीं जानते, ओएस को नहीं जानते, लेकिन हम ऑक्सीमीटर को जानते हैं, और ऑक्सीमीटर में जो आता है उसके अकॉर्डिंग हम अपना इलाज करते हैं। अब वो ऑक्सीमीटर में दूसरे के हिसाब से नहीं आता, हमारे हिसाब से आता है। सेम बात, हमारा कंपन किसके हिसाब से हो रहा है?
हमारा कंपन हमारे परिणामों के हिसाब से हो रहा है। अब बता भले ही वो कंपन रहा है, लेकिन वो कंपन परिणामों के अनुयायी है। इसीलिए जैसे परिणाम होते हैं उस जाति का कर्मों का बंधन होता है। जैसे कि हमारा लेवल अगर 95 से ऊपर था, हमने कहा बहुत बढ़िया, कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीमीटर में जैसे बताया, ऐसे ही अगर हमारा कर्मों का लेवल बढ़िया तो अच्छे कर्म बन गए, कर्म का लेवल डाउन हुआ तो नरक के कर्म बन गए, मध्यम हुआ तो त्रेंच गति के कर्म बन गए। तो जैसे ही उस ऑक्सीमीटर में दशा हुई वैसा हमने ट्रीटमेंट किया, ऐसे ही जैसे हमारा कंपन हुआ वैसे हमारे कर्म का बंधन हुआ। इतनी सी बात सिंपल है। तो जैन धर्म में जो योग शब्द बताया गया है बंधन के कारण के रूप में, वो किसको बताता है? कंपन को बताता है। और उस योग को दो रूपों में बोला है, एक भाव रूप योग और एक द्रव्य रूप योग, और एक है उपचरित योग। कौन कौन से बोलो जरा, कौन कौन से तीन चीजें बोल रही? भाव रूप योग, द्रव्य रूप योग और उपचरित योग। भाव रूप योग क्या कहलाता है? जो कैपेसिटी ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की जो शक्ति है, उस कंपन की शक्ति को भाव योग कहते हैं। बराबर समझे कि नहीं समझे? उस कंपन की शक्ति को क्या कहते हैं? भाव योग। फिर जो कंपन हो रहा है एट ए टाइम, उस कंपन को बोलते हैं द्रव्य योग। क्या बोला उसको? द्रव्य योग। दोनों बातें क्लियर हो गई? कौन कौन सी? भाव योग क्या कहलाएगा, द्रव्य योग क्या कहलाएगा? भाव योग क्या है? बोलो भाभी। कौन सी भाभी बोलेंगी? 3-4 भाभी हैं। हाँ बोलो, चलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो, बोलता रहा दीपेश भाई। संगीता भाभी नाम से ना, संगीता नाम से सूर्य। पारुल। चार। हाँ पारुल भाभी, चलो बोलो पारुल। हाँ बोलो। कंपन की कैपेसिटी भाव योग कहते हैं। हाँ कंपन की क्षमता को। हाँ और जो कंपन हो रहा है उस कंपन को द्रव्य योग कहते हैं। सरस सरस, बराबर। બે વસ્તુ થઈ ગઈ। હવે ત્રીજી નંબરની વાત। अब जो चीज के कारण कंपन हो रहा है उनको भी हम उपचार से क्या कह देते हैं? उसको भी हम उपचार से योग कह देते हैं। बराबर। जैसे ऑक्सीमीटर को ऑक्सीमीटर क्यों कह दिया? क्या उसके अंदर ऑक्सीजन है क्या? बोले नहीं, वो ऑक्सीजन नापने का कारण बनता है, इसीलिए हमने उसको उसके नाम के साथ में भी क्या जोड़ दिया? ऑक्सी शब्द जोड़ दिया। पॉइंट समझ में आया? ऐसे ही मन वचन काय के निमित्त से जीव का कंपन होता है। नियम से जब जब भी आत्मा के प्रदेशों का कंपन हो रहा है तब तब कारण कौन बना? मन वचन काय। ध्यान रखना, कभी दूसरे के मन वचन काय के कारण तुम्हारे आत्म प्रदेशों का कंपन नहीं होता, किसी दूसरे के कारण तुम नहीं बनते। जैन धर्म में सिखाता ही नहीं है कि कोई दूसरे के कारण कोई दूसरा बनता है। मैं बोल रहा हूं इसलिए आपके परिणाम अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। आपका मन मेरे वचनों में स्थिर है, इसीलिए आपके परिणाम अच्छे, इसीलिए पुण्य बन रहा। मेरा बोलने से पुण्य नहीं बन रहा, ध्यान रखना। आपको आपको सुना रहा हूं इसलिए मेरा पुण्य बन रहा है, ऐसा भी नहीं। मेरे अंदर में जैसे जैसे अभी कई बार होते हैं, कोई लोग प्रवचन में बैठते हैं, सुनते 50 लोग हैं, लेकिन सबका बंधन अलग अलग। कारण शब्द तो मैं एक सा बोल रहा हूं, लेकिन स्थिरता सबकी अलग अलग, सबकी अलग अलग, एक एक की अलग अलग। जिसके जैसे, इसीलिए कह रहा हूं कि कर्म बंधन का कारण नियम से निमित्त कारण मन वचन का है, और वो मन वचन का है दूसरे के नहीं, तुम्हारे ही है। सुंदर से सुंदर स्त्री का शरीर भी, काया भी आपके बंध का कारण नहीं है, आपके अंदर पड़ा हुआ राग बंध का कारण।
भयंकर भयंकर से भयंकर दुख की परिस्थिति आपके बंधन का कारण नहीं है। आपकी जो इस पर्याय के प्रति जो राग है ना, जिसके कारण ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा भाव आता है, ये टिकार है, ये बंधन का कारण। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए आरोप परक वृत्ति का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो जिनके कारण से ये कंपन होता है, ऐसे मन वचन काय को भी हम उपचार से क्या कह देते हैं? योग कह देते हैं। तो दो योग हो गए, एक तो कौन सा योग? योगा वाला योग, और दूसरा बंध का कारणभूत योग। अब तीसरा योग कौन सा बताया था? है तीसरा योग कौन सा बताया था? मुक्ति के कारण। ये कौन सा योग है साहब? है योग सार वाला योग। बहुत सरल। मुक्ति के कारण वाला योग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऐसा है, थोड़ा आप समझें कि योग मतलब ऐसा कि जो अपनी आत्मा है, उस आत्मा को परमात्म स्वरूप में जोड़ने का उपाय करना। क्या बोला? क्या कहा? अपनी आत्मा को परमात्म स्वरूप में जोड़ने का उपाय करना। और जिस विधि से ये आत्मा, जो अपना कारण परमात्मा है, वो कारण परमात्मा उस त्रिकालीधूप परमात्मा के साथ जुड़ जाए, जो अपनी पर्याय है वो पर्याय स्वभाव के साथ जुड़ जाए। यहाँ योग का मतलब संयोग, जुड़ान, बराबर। जहां योग का क्या मतलब है? जुड़ान। तो जब ये आत्मा की पर्याय अपने स्वभाव के साथ जुड़ जाती है, वो योग है। और वो योग योगसार वाला योग है, वो मुक्ति का कारण योग। बात समझ में आई? तो योगा तो जैन धर्म के बाहर ही है, बराबर। जैनियों में भले ही योगा देखा जाता हो, लेकिन जैन धर्म में योगा नहीं, बराबर। दूसरे नंबर, योग जो सामान्य कथन है, उसे हम आश्रव के कारण के रूप में गिनते हैं। वो भी कोई गौरव की वस्तु नहीं है, बंधन का कारण है। तीसरे नंबर की बात, जो योग हम मुक्ति के कारण के रूप में लेते हैं, योग सार के रूप में लेते हैं, वो योग आत्म स्वभाव का परमात्म स्वभाव के साथ जुड़ान, और वो धर्म का मूल है। हम यहाँ पर योग करने ही आए, लेकिन हमारा योग, अब बताओ यहाँ पे कोई क्लास चल रही है, योग चल रहा कि नहीं चल रहा? बताओ, योग चल रहा कि नहीं चल रहा? कोई अजाना व्यक्ति जिसने तीन वेद नहीं पढ़े हो, आप उससे बोलो कि हम योग कर रहे हैं, बोले अच्छा कौन सा योग कर रहे हो, कौन सा आसन कर रहे हो, है बोलो। ऐसे ही होगा ना, आप पूछ के देख लेना, आपके पास किसी का फोन, अरे रुको रुको अभी योग, तो लोग तो सर, अरे योग तो सुबह सुबह किया जाता, अभी क्या कोई योग कर रहे हो? सुबह खाली पेट है तब करो आप जो कुछ भी करना, अनुलोम विलोम, भुजंगासन, कपाल भाती है, स्पॉन्सर बाय बाबा रामदेव पतंजलि, है समझ में आया? तो लोग सलाह देने लग जाएंगे, लेकिन वो योग तो है ही नहीं। उनसे कहो कि दो योग होते हैं, एक योग हमारा 24 घंटे चलता है जो नहीं करना है, और एक योग आज तक नहीं हुआ है जो करना है। क्या बोला? ये दो बातें ख्याल में आई ना। एक योग कौन सा है? जो 24 घंटे चलता है, वो नहीं करना। वो कौन सा? कंपन। वो रुका नहीं आज तक, अनादिकाल से चलता, अनादिकाल से कर्म बन रहे ना। एक क्षण के लिए भी तुम कर्म बंध से रहित नहीं हुए, एक क्षण के लिए भी नहीं हुए, एक क्षण के लिए भी कर्म बंध से रहित नहीं हुए। अनादिकाल से योग ये चल रहा है। तो बोले जो अनादि का योग चल रहा है ना, वो योग तो रोकना है, और जो योग करना है वो आज तक हुआ नहीं, अनादि से आज तक हुआ नहीं, वो योग करना है। अब इन दो योग के बीच में नहीं करने वाला हो रहा है और करने वाला नहीं हो रहा है, और इन दो के चक्कर में आदमी योगा को ढो रहा है। योगा 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 योगा, है विचार करके, है ना। तो ये छठा अध्याय जो आपका है, वो बंध के कारण वाला योग यहाँ पर बता, बराबर। अभी कभी कुछ सुनेंगे ना तो पंडित जी कहीं पण कहो बराबर तो छे, पण योग કરવામાં પ્રોબ્લેમ શું છે, સારું છે, મને बात बराबर છે भाई।
તું કે કોઈ દવા લેના પણ ભાઈ તું સમજ તારી દ્રષ્ટિ શરીરથી હટીને આત્મા ઉપર જતી નથી, વાંધો એનો જ। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, कोरोना के कारण जितने संयमी आप हो गए हो, जितने अप्रमत्त आप हो गए हो, देख देख कर चलना, देख देख कर काम करना, ये ऐसे अप्रमत्त अगर धर्म के कारण होते तो डूज और डोंट जितना आप कोरोना के कारण फॉलो कर रहे हो, उतने डूज और डोंट अगर आपने धर्म के लिए फॉलो किए होते तो बोलो, विचार करके देखो, तर जाते, कल्याण हो जाता। जितने डूज और डोंट आप फॉलो करो अभी, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, लास्ट 1 साल से, और मैं तो अब कह चुका हूं, जितना जानने योग्य था अब जान लिया। अब कोरोना के विषय में कोई नई जानकारी मुझे मत दो, है क्योंकि जानकारियां कम है और भय ज्यादा है। जितना जानना था जान लिया, समझ में आया? तो जितने डूज और डोंट हम इसके लिए पालन कर रहे हैं, उतने डूज और डोंट अगर हमने आत्मा के लिए पालन किए होते तो मोक्ष को पा जाते। यानी क्षमता तो हमारे अंदर में है, लेकिन हमें अपने लिए नहीं करना, इतनी सी बात समझ गई ना? तो योग के नाम पर भी आप कितने उल्टे पुल्टे आसन कर लोगे, सब कर लोगे, लेकिन जो मूल बात आती है कि ये सब चीजें शरीर लक्षी हैं, तो ये शरीर लक्षी चीजों को हटाकर चैतन्य लक्षी काम करना है, वो चीज ख्याल में नहीं आती। ठीक है ना? तो यहाँ 3 बातें हुई, काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं, और वह आश्रव है। दूसरे नंबर का सूत्र क्या आया? स आश्रवाहा, बोलिए, स आश्रवा, कि वह आश्रव है। कौन आश्रव है? क्या आश्रव है? बोले कि काय वचन और मन की क्रिया योग है और वह आश्रव है। अब देखो यहाँ पे भाव योग और द्रव्य योग की बात जो अपन ने की थी, योग मतलब क्या रहा? कर्म, नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति, कैपेसिटी, बराबर, वो कहलाया भाव योग। और उसमें आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन हुआ एट ए टाइम, जो कांपे प्रदेश, वो कहलाया द्रव्य योग। और उसमें निमित्त मन वचन काय की चेष्टा बनी, इसलिए हमने उसको भी क्या कह दिया? उपचार से योग कह दिया, बराबर।